आज हम शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर थर्ड। ट्यूटोरियल नंबर थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सेट हैविंग एन एलिमेंट आर। ये पूछ रहा है कि हमारे पास कि एक सेट है, सपोज दैट मेरे पास सेट एस है और इस सेट के अंदर एन एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट के अंदर एन एलिमेंट है। अब ये पूछते हैं कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट में एलिमेंट से मतलब क्या है, जो मैं बता दूं। पावर सेट का क्या मतलब होता है कि एक सेट के एलिमेंट को यूज करके हम कितने तरह के नए सेट बना सकते हैं। दैट इज सपोज दैट मेरे पास सेट ए है, तो भाई ये क्या है हमारे पास, सपोज दैट मेरे पास में दो एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, मैं इसको ये जो एलिमेंट यूज करके मैं कितने तरीके के सेट बना सकता हूँ। तो पहला तो हमारे पास 5 नल सेट, दूसरा हमारे पास 1 ओनली सिंगलटन सेट, तीसरा हमारे पास 2 जिसके अंदर 2 आएगा दैट इज ऑल्सो सिंगलटन सेट, और एक हमारे पास ये कंप्लीटली 1 और 2। तो मैं देख रहा हूं यहां पे 1 और 2 को यूज करके हमने 4 सेट बनाए, 5 1 2 एंड 1 2। ये जो सेट बना इन सबका जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, एक और सेट लेते हैं। सेट हमारे पास ए है 1 2 3। अब यहां पे कितने सेट बनेंगे इससे भाई ये तो बनेगा 5। दूसरा बनेगा हमारे पास नल सेट 1, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 एंड सिंगलटन सेट 3। सिंगल फिर नेक्स्ट सेट बनेगा हमारे पास 1 2, फिर बनेगा 1 3, फिर बनेगा 2 3 और एक बनेगा हमारे पास 1 2 3। ठीक है, ध्यान रखना सेट को हम एक कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने सेट बने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ बने हमारे पास नंबर ऑफ सेट इन पावर सेट दैट इज 8, और यहाँ पे कितने भाई 4 हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे सेट कितने बने पावर सेट के अंदर 4 दैट इज 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं और कितने एलिमेंट बने 8 दैट इज 2 की पावर 3। तो इस एंगल से मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने सेट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होंगे 2 की पावर n। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ इसमें एक होता है पावर सेट, एक होता है इम्प्रॉपर सेट। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर सेट क्या है और प्रॉपर सेट क्या है, देखो मैंने जैसे अभी बताया आपको, एक मैंने एग्जांपल लिया था ए में हमारे पास कितने एलिमेंट थे 1 और 2। तो यहाँ पे मैंने इसके सेट जो उसी पावर सेट का सेट बनाया था 1 था 5 था 1 था और भाई यहाँ पे 2 है और एक था हमारे पास 1 एंड 2। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सेट क्या होते हैं, जो फर्स्ट होता है 5 और ये जो इटसेल्फ 1 एंड 2, ये होगा हमारे पास इम्प्रॉपर सेट। ठीक है, ये दोनों कहलाते हैं इम्प्रॉपर सेट। बाकी बचे हुए जितने भी हैं भाई 4 में से टोटल कितने हैं 4 है, 4 में से 2 माइनस कर दो, ये और ये इम्प्रॉपर। तो बाकी जितने भी बचते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, प्रॉपर सेट। इट मीन किसी भी सेट के अंदर उसके पावर सेट के अंदर 2 इम्प्रॉपर सेट होते हैं, बाकी जितने भी बचते हैं वो कितने हो क्या होते हैं प्रॉपर सेट। सपोज दैट मेरे पास पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं जो सेट हैं वो क्या है 2 की पावर n है टोटल। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर सेट में कितने बनते हैं भाई, ये कंपलसरी रहेगा, यहाँ पे ये फिक्स है 2। इम्प्रॉपर सेट हमेशा 2 ही होते हैं किसी भी सेट के। तो 2, अब बाकी प्रॉपर कितने बचते हैं भाई, 2 की पावर n में से 2 माइनस कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा प्रॉपर सेट। तो ये हमारे पास है पावर सेट, इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर सेट। तो इस तरह से इसके बेस पे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 6 और बी है 1 0 9 एंड सी हमारे पास है 1 और 9। अब ये आगे पूछते हैं कि देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। मैं आपको बता दूं ए क्रॉस यहाँ पे ये मल्टीपल सिंपल मल्टीपल नहीं, ये है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर करते हैं, फंक्शन सेट्स और सेट्स थ्योरी के अंदर करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2000 में आ रखा है। ठीक है, तो बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी क्या होगा भाई, बी और सी का यूनियन निकालो। तो हमारे पास बी यूनियन सी बनेगा 1 दोनों में कॉमन है 1, फिर 0 और भाई 9। ठीक है, अब बी यूनियन सी हमारे पास ये आ गया। अब इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी दैट इज ए क्या है 2 2 1 2 0 2 9, दिस इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे ए का पहला एलिमेंट लेंगे और ये बी यूनियन सी के साथ इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 हो जाएगा और 2 9 हो जाएगा। देन अब 6 को लेंगे। अब 6 क्या करेगा, 6 1 6 1 6 0
एंड 6 9। ठीक है, तो ये जो सेट बना ये हमारे पास बना कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा है, 2 0 2 1 2 9 6 0 6 1 6 9। तो ये हमारे पास है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नोट कर लेना, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना कि दो सेट से बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है A माइनस बी। भाई दो सेट हैं A माइनस बी यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आप पीजीटी 2003 में आ रखा है। ये पूछ रहा है कि अगर A में से B माइनस करें और सेट B में से A माइनस करें, दोनों का यूनियन निकालें, तब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें कोई इसमें एग्जाम्पल नहीं लेना कि एक सेट A ले लिया एक सेट हमने B ले लिया। हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम से सीखेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से इसको सीखेंगे कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। भाई एक सेट A है, A में से B माइनस कर रखा है, इट मीन अगर मेरे पास एक सेट A है और एक सेट B है, तो भाई ये तो A है और ये B है। ये कह रहा है कि A माइनस B, इट मीन ये वाला पार्ट है, ये जो इंटरसेक्शन छोड़ के जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है, ये क्या हुआ, A माइनस बी। अब ये कहता है कि भाई B माइनस A, तो B माइनस A क्या होगा, भाई जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको छोड़ के जो B वाला पार्ट है ये। ठीक है, ये हमारे पास हुआ B माइनस A। ठीक है, अब ये कहते हैं इन दोनों का यूनियन। भाई इन दोनों का यूनियन कैसे निकालेंगे, भाई इसको और इसको दोनों को इकट्ठा कर लो तो यूनियन निकल जाएगा। अब ये कहते हैं कि इसको हम इन चारों में से किसको चूज करें कि इसका करेक्ट आंसर आ जाए। भाई देखो, अगर मैं सेट A और सेट B का यूनियन निकालूं, A यूनियन B निकालूं और उसमें से बाद में इन दोनों का ये वाला पार्ट माइनस कर दो, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन A एंड B। ये माइनस कर दो A इंटरसेक्शन B, तो मेरे पास ये बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ये आ जाएगा। ठीक है, भाई A यूनियन B क्या है, पूरा का पूरा कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कवर हो रहा है। लेकिन अगर इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दें, इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें, तो हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, C इसका आंसर होगा। ठीक है, बाय यूजिंग वेन डायग्राम। इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि इफ A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ B शुड बी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बी एलिमेंट ऑफ B। इसका मतलब यह कि A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट है। ठीक है, A सबसेट B का है। अब ये पूछता है यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, A माइनस B इक्वल टू A होगा, A में से B माइनस करें तो B होगा, A यूनियन B करें तो क्या A आएगा, और A माइनस B करें क्या फाई आएगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई A देख लो भाई क्या है, A का हर एक एलिमेंट B का एलिमेंट है। इट मीन अगर मैं बात करूं एक वेन डायग्राम की बात करूं तो ये साइड मेरे पास B है और A इसके अंदर एक बनाता हूं मैं, एक साइड बनाता हूं A। ये जो A है इससे मतलब ये हो रहा है कि जो A का हर एक एलिमेंट है वो B का एलिमेंट है। ठीक है, तो भाई A माइनस के B इक्वल टू A, दैट इज ए करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। A माइनस B, A में से B माइनस करो, भाई A में से B माइनस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब B के इक्वल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। A यूनियन B, A और B को यूनियन करो, भाई A यूनियन B करके आपका B तो आ सकता है लेकिन A का तो कोई चांस ही नहीं है, ये भी रॉन्ग आंसर है। अब A में से B, भाई A माइनस के B करेंगे तो भाई इसमें से क्या आएगा, फाई तो आ जाएगा, नल सेट तो आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं आएगा इसका मतलब नल सेट तो होगा, तो इसका आंसर हुआ B। और ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो आप जितने भी सेट्स के क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रॉपर एलिमेंट्स गिवन नहीं है तो आप उनको वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ठीक है।